हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी फार्म प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लेके। ये 2024 का क्वेश्चन है, बाहर का दूसरा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है ये। तो ये सब एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, नया कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। और तो शुरू करते हैं। बी फार्म का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये 2024 का। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेसिस दिया हुआ है H2 पॉजिटिव, O2 एंड O2 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। ये तीन दिया हुआ है, स्पेसिस दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर बताना है। तो फर्स्ट का जो है 2 है, 2 × 1 = 1 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो एक लॉस होगा, 2 एक लॉस होगा हाइड्रोजन से, तो होगा 1। एंड O2 दिया हुआ है 2 × 8 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 18 है इसका, टोटल 16 है इसका। एंड O2 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये 16 होगा एंड एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो 15। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट, फ्लोरोबेंजीन C6H5F can be synthesized in the laboratory. Option A, by heating phenol with HF and KF from aniline by diazotization, followed by heating the diazonium salt with HbF4, by direct fluorination of benzene with F2 gas, by reacting bromobenzene with NaF solution. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये बाल्ज-एस्केमेन रिएक्शन है, ये बाल्ज-एस्केमेन का रिएक्शन है, बाल्ज-एस्केमेन का रिएक्शन है ये। तो इसका फ्लोरोबेंजीन C6H5F कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम एनिलीन बाय डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय हीटिंग द डायजोनियम सॉल्ट विथ HbF4। ऑप्शन बी इज करेक्ट इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement in relation to the hydrogen atom is correct? Option A is 3s orbital is lower in energy than 3p orbital. Option B, 3p orbital is lower in energy than 3d orbital. Option C, 3s and 3p orbitals are of lower energy than 3d orbital. Option D, 3s, 3p and 3d orbitals all have the same energy. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इसके लिए। Which of the following statements in the relation to the hydrogen atom is correct? Option D is correct. 3s, 3p and 3d orbitals all have the same energy. Next, the question is the maximum number of electrons. Maximum number of electrons in the shell with principal quantum number n is equal to twice n square, n square, twice n cube, twice n. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्वाइस एन स्क्वायर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू ट्वाइस एन स्क्वायर। एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन जो है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट, द गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग CH3MgBr इन मिथानॉल इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, HBr। इसका जो ये जो CH3MgB4 है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब मिथानॉल के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है मीथेन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब मिथानॉल के साथ रिएक्ट करता है तो मीथेन बनता है प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट, शेप ऑफ द मोलिक्यूल SF4। ऑप्शन इज सीसो, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टी शेप। तो मोलिक्यूल है SF4। सल्फर के राउंड में जो बीच में है, सल्फर के राउंड 4 बॉन्डिंग है एंड 4 बॉन्डिंग एंड 1 लोन पेयर है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 1 लोन पेयर है, इसलिए इसको सीसो शेप बोला जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। SF4 मोलिक्यूल जो है ये सल्फर के राउंड में
4 बॉन्डिंग है, 4 बॉन्डिंग एंड 1 लोन पेयर है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है एंड 1 लोन पेयर जो है 1 लोन पेयर है, इसलिए इसको सीसो शेप बोला जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन द मॉलिक्यूल ClF3, total number of lone pair in the ClF3 are ClF3, F3 के पास 2 लोन पेयर है एंड F3 के पास 3 × 3 टोटल 9 लोन पेयर है। तो टोटल मॉलिक्यूल का टोटल लोन पेयर है, टोटल लोन पेयर ऑफ द होल मॉलिक्यूल इज 2 + 9 = 11 है। एंड अगर सेंट्रल एटम क्लोरीन का पूछता, सेंट्रल एटम क्लोरीन जो है इसका पूछता तो 2 होता। तो टोटल बोला है तो 11 तो नहीं है ऑप्शन में, एंड सेंट्रल एटम क्लोरीन का है 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट इसके लिए। अगर टोटल बोला है तो ऑप्शन 11 टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन द मॉलिक्यूल ClF3 11 होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं है। एंड सेंट्रल एटम क्लोरीन का लोन पेयर है 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट, which of the following molecule is electron deficient? pH3, B2H6, CH4, C2H6. Option B is correct. Diborane, B2H6 diborane is a electron deficient. Next, hybridization in the molecule XeF4 is sp3, sp3d, sp3d2, sp2. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल xenon tetrafluoride is sp3d2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर्स इज शोन बाय, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है एंड बोला है correct sequence of increasing covalent characters is shown by। तो एक रूल है फाजान्स रूल, अकॉर्डिंग टू फाजान्स रूल, according to Fajan's rule, smaller cation and larger anion increase covalent character. Smaller cation and larger anion increase covalent character according to Fajan's rule. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, NaCl लेस देन LiCl एंड लेस देन BeCl2। Be2 पॉजिटिव जो है ये लाइटेस्ट पोलराइजिंग पावर है, दैट्स वाई BeCl2 इज द मोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड, मोस्ट कोवेलेंट। Be2 पॉजिटिव जो है, Be2 पॉजिटिव जो है ये लाइटेस्ट पोलराइजिंग पावर है, so that's why BeCl2 is the most covalent. ऑप्शन ए इज करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट, dipole induced dipole interaction are present in which of the following pairs? Option A is H2O and alcohol, Cl2 and CCl4, HCl and He atoms, SiF4 and He atoms. Option C is correct, HCl and helium atoms. Dipole induced dipole interaction are present in which of the following? HCl and helium atoms. Next, choose the correct answer. A thermodynamic state function is quantity. A thermodynamic state function is a quantity. Option A is used to determine heat changes whose value is independent of the path, used to determine pressure volume work whose value depends on temperature only. Option B is correct, whose value is independent of the path. A thermodynamic state function is a quantity whose value is independent of the path. Option B is correct. Next, an ideal gas is allowed to expand. An ideal gas is allowed to expand from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 bar. तो वर्क डन निकालने के लिए बोला है, वर्क डन इन kJ में निकालने के लिए बोला है। तो इसके लिए वर्क डन का एक सिंपल फार्मूला है,
वर्क डन इक्वल टू माइनस PEST B फाइनल माइनस B इनिशियल। तो PXT जो है ये है 1 बार इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल एंड B फाइनल जो है 10L है। इसको अगर कन्वर्जन रेशियो में होता है तो 10L इक्वल टू 1 मिलीमीटर क्यूब एंड B इनिशियल जो है 1L 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ कन्वर्जन रेशियो होता है तो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ m³। अगर ये वैल्यू बिठाया तो 10⁻⁻5 इंटू B फाइनल 10 माइनस B इनिशियल 1 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू -9 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट इसके बाद -0.9 इंटू 10⁻³ जूल। उसके बाद क्या आएगा W इक्वल टू -0.9 kJ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके लिए तो वर्क डन का जो एक फॉर्मूला आता है -PEX B फाइनल माइनस B इनिशियल। तो PEXT का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 बार है, इसको 1 इंटू 10⁵ पास्कल में लिखा जाता है एंड B फाइनल जो है 10L को ये अगर कन्वर्जन रेशियो में होता है तो 1 m³ एंड 1 लीटर जो है B इनिशियल जो है 1 लीटर है। इसको अगर कन्वर्जन रेशियो में लिखेगा तो 10⁻³ m³। अगर ये सब वैल्यू फॉर्मूला में पुट करो तो -10⁵ एंड इसको लिखो 1 इंटू बाद में ये इसको करते रहो तो आंसर आएगा -0.9 kJ। Next, the molarity of a solution. The molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution in ml मोल लीटर इनवर्स। तो इसका मोलारिटी निकालने के लिए बोला है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 450 ml। 450 ml को अगर लीटर में लेके जाओ तो 0.45 लीटर ये वॉल्यूम है एंड मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स इक्वल टू 5 बाई मोलर मास ऑफ NaOH। मोलर मास ऑफ NaOH इज़ 40। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.125 मोल। तो वॉल्यूम मिला है 0.45 एंड मोल्स है 0.125। इसको अगर सॉल्व कर तो आएगा 0.278 मोल पर लीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 0.278। ऑप्शन ए इज करेक्ट इसके लिए 0.248। नेक्स्ट, according to Raoult's law, which statement is correct about chloroform and acetone mixture? Option A is it will show a negative deviation from Raoult's law. Option B, it will show a positive deviation from Raoult's law. There will be no deviation. Firstly, it will show a negative deviation, then will show a positive deviation. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इसके लिए। According to Raoult's law, which statement according to Raoult's law about chloroform and acetone mixture is it will show a negative deviation from Raoult's law.
Chloroform, according to Raoult's law, chloroform and acetyl mixture will show negative deviation from Raoult's law. Option A is correct. Next, which of the following is not an antacid? Histamine, cimetidine, ranitidine, aspirin. So option A is correct, histamine. रेनिटिडाइन, सिमेटिडाइन, एस्पिरिन ये सब एंटासिड है, टैबलेट की फॉर्म में मिलता है, गैस का टैबलेट है, गैस का कंपोजिशन का सॉल्ट है या कंपोजिशन बोल सकते हो, गैस का है, गैस का टैबलेट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज इन ए रिएक्शन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज standard gives free energy relation is 10 G equal to minus RT in Kc. इसको अगर लिखो तो माइनस को इस सेट में लिखा तो माइनस 0 इक्वल टू RT in Kc. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी रिलेशन इज 10 G नॉट इक्वल टू माइनस RT in Kc. ऑप्शन डी इज करेक्ट इसके लिए. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड बोला. इसको अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5. 1 पोजीशन में क्लोरीन है तो 1 क्लोरो 2 4 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन. ऑप्शन ए इज करेक्ट इसके लिए. नेक्स्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर केमिकली रिएक्टिव, केमिकली इनएक्टिव, एनायंस, कैटायंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर केमिकली रिएक्टिव. Next, ozonolysis of an organic compound gives formaldehyde as one of the products. This confirms the presence of ozonolysis of an organic compound gives formaldehyde as one of the product. This confirms the presence of option is an isopropyl group, an acetylenic triple bond, 2 ethylenic double bonds, and a vinyl group. Option D is correct. Ozonolysis of an organic compound gives formaldehyde as one of the product. This confirms the presence of a vinyl group. Vinyl group is CH2. विनाइल ग्रुप का फॉर्मूला है. तो ये था टोटल 20 क्वेश्चन, 20 MCQs. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. ये जो 20 क्वेश्चन है ये बीफार्म प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2024 का. सॉल्व करते रहिए.